नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। आज की हमारी क्लास है चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 कि जिसके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम प्रीवियस लेक्चर्स के बेसिस पर ही इस लेक्चर्स के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं फटाफट सवाल कराऊंगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को पूरा देख लिया होगा। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। इसे हम सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का यूज करेंगे। लिखेंगे हम कि माना √5 परिमेय संख्या है। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। √5 परिमेय संख्या है। अब मैं इसे सिद्ध करूंगा कि √5 परिमेय संख्या है। इसे सिद्ध नहीं करूंगा मैं, ऊपर वाले को सिद्ध नहीं करना मुझे, मैं इसको सिद्ध करूंगा। माना √5 परिमेय संख्या है, तो इसके लिए मैं कुछ कंडीशंस लिखूंगा। √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 a/b के बराबर होगा। √5 जो है a/b के बराबर होना चाहिए। और a एंड b, यहाँ लिखूंगा मैं a और b दोनों, a और b दोनों हमारे पूर्णांक होंगे। दोनों पूर्णांक हैं तथा यहाँ लिखेंगे कि a b दोनों सहअभाज्य हैं। दोनों सहअभाज्य हैं जिनका को प्राइम पन है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब हम प्रीवियस सवालों के जैसा ही करते आ रहे हैं। तथा b बराबर नहीं है 0 के। इसके बाद वापस से लिखेंगे हम √3 नहीं, इसके बाद हम वापस लिखेंगे √5 बराबर है a/b के। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम। वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर इधर हो जाएगा √5 का वर्ग करेंगे, इस तरफ करेंगे हम a/b का वर्ग करेंगे। a/b का वर्ग करेंगे। √5 का वर्ग करने पर वर्ग से क्या निकट जाएगी, 5 बचेगा। इस तरफ बचेगा हमारा a² बटे b² का त्रिक गुणा कर दूंगा मैं, तो मिलेगा हमें a² बराबर से 5b²। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब मानेंगे a बराबर से 5c, ये हमने माना है। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा a² बराबर से 5b²। ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें a की जगह पे 1 का मान रख देंगे। 1 का मान है हमारा 5c²। इधर हो जाएगा हमारा 5b²। इसका वर्ग होगा तो इधर हमें मिलेगा 25c²। इस तरफ है हमारा 5b²। दोनों तरफ 5 का भाग करेंगे। 5 का भाग करने पर लिखेंगे 5 का भाग करने पर 5 का भाग इस तरफ करेंगे 25c² में, तो 5c² मिलेगा। इस तरफ हमें b² मिलेगा। इसको मैं पलटा कर लिख दूंगा b² बराबर से 5c²। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे दोनों समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में दोनों समीकरण को लिखेंगे यहाँ पर।
समीकरण 1 है हमारा ए स्क्वायर बराबर से 5b² तथा समीकरण 2 है हमारा b² बराबर से 5c²। ये समीकरण 1 है, ये वाला समीकरण 2 है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे दोनों ही समीकरणों में b² के इंटू में भी 5 है और दूसरे समीकरण में c² के इंटू में 5 है। कहने का मतलब ये है कि इस b² का मान मैं कुछ भी रख दूं, लेकिन वो संख्या 5 से इंटू होगी और वो 5 का मल्टीपल बनेगी। ऐसे ही c² का मान मैं कुछ भी रख दूं, वो संख्या 5 से इंटू होगी और 5 का मल्टीपल बन जाएगी। तो इसे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि a², मैं कहूँ कि a² एंड b² दोनों दोनों 5 से दोनों 5 से दोनों 5 से डिवाइड होंगे, दोनों 5 से डिवाइड होंगे। एक प्रमेय जो हमने पहले पाई है कि यदि किन्हीं दो नंबर्स को कोई अभाज्य संख्या डिवाइड करती है तो वो है अभाज्य संख्या उन दो नंबर्स में से किन्हीं एक एक नंबर को भी डिवाइड करेगी। जैसे कि यहाँ पर a² लिखा है हमारा, तो a² में एक संख्या a है, दूसरी संख्या a है। जैसे b² लिखा तो b² में एक संख्या b है, दूसरी संख्या b है। समझ गए होंगे आप, पहले भी हमने ऐसे सवाल बहुत किए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a एंड b दोनों दोनों का दोनों का प्राइम फैक्टर दोनों का प्राइम फैक्टर 5 है 5 है। अब आप देखेंगे कि मैंने पहले कहा था कि ये दोनों संख्याओं का को प्राइम फैक्टर केवल एक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ लिखा है मैंने, दोनों का को प्राइम फैक्टर एक है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती। मतलब कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर केवल एक ही होना था, केवल एक ही है। लेकिन हमारे सॉल्व करने के बाद हमें इन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर 5 भी मिल गया है। 5 भी मिल गया है इन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर, ये यहाँ पर लिखा है हमारा। इसलिए ये संख्याएं ए और बी दोनों ही परिमेय संख्या नहीं है, ये संख्या दोनों ही परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब हम लिखेंगे यह विरोधाभास, हम लिखेंगे यह विरोधाभास, लिखेंगे यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी विरोधाभास हमारे द्वारा गलत धारणा मानने से हुआ है हुआ है। गलत धारणा कौन सी, वो बता देता हूं मैं आपको। ये वाली जो हमने यहाँ पर माना है ना, ये माना √5 परिमेय संख्या है, ये धारणा हमारी गलत है, ये धारणा हमारी गलत हो गई है, ये धारणा हमारी गलत हो गई है, ये धारणा हमारी गलत हो चुकी है। तो अब हम लिखेंगे अतः, हम लिखेंगे अतः हम लिखेंगे अतः √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
√5 अपरिमेय संख्या है। यह बात अब सिद्ध हो चुकी है। इसे लिखेंगे हम प्रूव दैट। √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या, ये बात अब सिद्ध हो चुकी है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। समझने में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को एक बार और वापस से रिपीट करके देखना। ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हैं। यदि आपने पुराने लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और यदि आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को रोकिए और पुराने लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन 2 कहता है सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2 कहता है सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम सिद्ध करेंगे विरोधाभास विधि के द्वारा। विपरीत मानेंगे, लिखेंगे हम कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। उसके बाद वही सब जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि 3+2√5 बराबर है a/b के। इसलिए हम लिखेंगे a एंड b दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों पूर्णांक हैं। अगली लाइन लिखेंगे हम कि a एंड b दोनों सहअभाज्य हैं। एक मिनट, दोनों सहअभाज्य हैं। a एंड b दोनों सहअभाज्य हैं तथा हम लिखेंगे b बराबर नहीं है 0 के। यहाँ तक हमने पहले ही क्वेश्चनों के जैसा लिखा है यहाँ पर भी। अब इसको हम और आगे वापस से एक बार फिर से लिखेंगे। हम लिखेंगे 3+2√5 बराबर है a/b के। हम 3 का पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो हमें मिलेगा 2√5 बराबर है a/b के। 3 इधर माइनस में आ जाएगा। हम अगली स्टेप लिखेंगे कि 2√5 बराबर a-3b। एलसीएम ले लिया b का। यहाँ पे मैंने एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी हम पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत आराम से बताया मैंने आपको, एक एक स्टेप के साथ। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उनमें यदि किसी भाई को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देख कर आए, उनको रिविजन करके आए। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा तो ये लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पुराने लेक्चर्स को देखें। उसके बाद अब हम इस 2 का भी पक्षांतर कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2 यहाँ पर इंटू में, इस तरफ 2 आएगा, 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। हमें मिलेगा 5 = a-3b अपॉन b। ये 2 आएगा तो ये इसके बटे आ जाएगा, और बटे के बटे आपको पता है। बटे के बटे मैंने आपको पहले सिखाया। बटे के बटे पलटता है किस तरीके से पलटता है। यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे 5√5 बराबर से a-3b बटे 2b। ठीक है, 2b लिख दिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखेंगे कि हमने पहले ही माना है कि a
नहीं, हमने माना था उसके नीचे हमने दो स्टेप्स लिखी हैं कि ए एंड बी, हमने पहले ही लिखा है कि ए एंड बी दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, कहाँ लिखा है अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए हमने यहाँ लिखा है कि ए, हमने लिखा है ये वाला ए एंड बी दोनों ही पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखेंगे कि ए एंड बी दोनों इंटीजर्स हैं। a-3b एंड 2b भी पूर्णांक होंगे, भी पूर्णांक होंगे। भी पूर्णांक होंगे। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या जो है, ये वाला हमारा जो पूरा ग्रुप है, ये इस तरफ जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पर, ये पूरा परिमेय संख्या है, ये पूरा हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये पूरा ग्रुप हमारा परिमेय संख्या होगा, ये पूरा हमारा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या नियम के हिसाब से यदि हमारे राइट हैंड साइड पर एक परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन पूरी सही है, तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे ना, जो हम प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बात तो गलत है। एक तरफ परिमेय है, एक तरफ अपरिमेय है, दोनों साइड परिमेय संख्या होना था, ये सही तब सही होता। इसलिए हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या यहाँ पर बराबर नहीं है या नहीं होती है परिमेय संख्या के। कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, ये हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो यह गलती क्यों हो रही हमारी कि हमारी एक संख्या अपरिमेय आ गई और एक परिमेय आ गई। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि आप सोचेंगे कि ये गलती क्यों हो रही हमारी कि ये हमारी अपरिमेय आ गई और ये वाली हमारी परिमेय आ गई। तो ये गलती, यह विरोधाभास हम लिखेंगे, यह विरोधाभास यहाँ लिखूंगा मैं कि यह है विरोधाभास हमारी गलत धारणा, हमारी गलत धारणा मानने मानने की वजह से की वजह से की वजह से हुआ है। कौन सी वाली गलत धारणा, मैं वो बता देता हूँ आपको। ये जो धारणा हमने मानी है ना कि रूट, ये वाली धारणा जो हमने मानी है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ये धारणा हमारी गलत है, ये धारणा हमारी गलत है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर लिखूंगा मैं, अतः 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये बात
ये बात हमारी प्रूव हो चुकी है। यहाँ लिखेंगे हम प्रूव डेट। प्रूव डेट। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो चुका है कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। हमें कहता है सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक वही है। पहले हम मानेंगे इसमें कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर लिखेंगे a/b के। अगली स्टेप लिखेंगे हम कि ए एंड बी दोनों पूर्णांक होंगे। दोनों पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक हैं। लिखेंगे ए एंड बी दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। जिनका HCF 1 है। जिनका HCF 1 है तथा b बराबर नहीं है 0 के। तथा b बराबर नहीं है 0 के। ऐसा हमने लिख लिया है। इनके HCF 1 है और b बराबर नहीं 0 के। अब अगली स्टेप में हम वापस से लिखेंगे। वापस देखेंगे हम कि 1/√2 बराबर a/b। जब हम दोनों को पलट देंगे, दोनों को पलटने पर हमें मिलेगा, कि √2 बराबर से b/a। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे वर्ग से हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा √2 का वर्ग, राइट हैंड साइड में हो जाएगा b/a का वर्ग। अब वर्ग से कहानी हमेशा हटती है, जैसा कि आपको मालूम होगा, तो √2 की कहानी हट जाएगी। अगली स्टेप है 2 बराबर से b² अब यहाँ से हम a² का त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो हमें मिलेगा b² बराबर 2a²। इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम फिर से मानेंगे। माना b बराबर 2c, ये हमने माना है। b का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है हमारा b² बराबर से 2a²। b का मान है हमारा 2c² बराबर 2a²। अंदर वर्ग करेंगे, हो जाएगा हमारा 4c² बराबर 2a²। उसके बाद हम 2 से भाग करेंगे दोनों पक्षों में। 2 से भाग होगा यहाँ दोनों पक्षों में, तो हमें मिलेगा 2c² बराबर से a²। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a² बराबर से 2c²। इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण
एक एंड दो में लिखेंगे हम समीकरण है एक बा दो में। समीकरण एक लिखेंगे हम बी स्क्वायर बराबर से 2a स्क्वायर तथा समीकरण दो लिखेंगे हम ए स्क्वायर बराबर से 2c स्क्वायर। इसे नाम देंगे एक, इसे नाम देंगे दो। हम देख रहे हैं कि समीकरण एक में राइट हैंड साइड पर ए स्क्वायर के इंटू में 2 है तथा समीकरण दो में सी स्क्वायर के इंटू में राइट हैंड साइड पर 2 है। कहने का मतलब ये है कि मैं ए स्क्वायर का मान कुछ भी लूं, दोनों ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर के मान में कुछ भी लूं, हमेशा वह संख्या दो के मल्टीपल बनेगी। दो से गुणा होगा इसलिए दो का मल्टीपल बन जाएगी, क्योंकि ए और बी हमने पहले माना था ये दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, इसलिए ठीक है मैं इनका मान कुछ भी लूं। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर मैं कोई भी मान लूंगा, जब उसमें दो से गुणा होगा तो नंबर दो का मल्टीपल आएगा और दो के मल्टीपल का भाग लगेगा बी स्क्वायर में, और समीकरण दो में दो के मल्टीपल का ही भाग लगेगा ए स्क्वायर में। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि बी स्क्वायर लिखूंगा मैं बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर दोनों दो से भाग होते हैं, भाग होते हैं। अगली स्टेप में हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कि यदि किन्हीं दो नंबर्स की गुणा किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर उस अभाज्य संख्या से जरूर भाग होता है। इसलिए हम लिखेंगे कि ए एंड बी दो से भाग होते हैं। दो से भाग होते हैं, इसका एक मतलब ये भी हुआ कि ए एंड बी का एक फैक्टर दो है, एक फैक्टर दो है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था कि ए एंड बी दोनों सहवास संख्या हैं तो दोनों का एचसीएफ एक है। इसका मतलब ये था कि ए और बी दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि केवल एक से डिवाइड होती हैं। इन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर केवल एक है, लेकिन लास्ट में हमको मिल रहा है कि ये दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर दो भी है। इस हिसाब से ये बात हमारी गलत साबित होती है, इस हिसाब से ये बात हमारी गलत साबित होती है, मतलब कि एक बटे रूट दो परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, हम लिखेंगे यह विरोधाभास हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे द्वारा मानी गई गलत धारणा हमारे द्वारा मानी गई गलत धारणा के कारण है। के कारण हुआ है। हम लिखेंगे अतः एक बटे रूट दो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो चुका है। हम लिख देंगे प्रूव डेट।
हमें सिद्ध करने को कहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक बटे रूट दो एक अपरिमेय संख्या। हमने मान लिया था कि एक बटे रूट दो एक परिमेय संख्या, हम इसे सिद्ध कर रहे थे कि एक बटे रूट दो एक परिमेय संख्या। लेकिन जब यह सिद्ध नहीं हुआ कि एक बटे रूट दो एक परिमेय संख्या, यह सिद्ध नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक ही यह सिद्ध हो गया कि एक बटे रूट दो एक अपरिमेय संख्या। यही हमने किया है और यही हमने लास्ट में लिखा है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को आप फिर से रिपीट करके भी देख सकते हैं यदि समझ नहीं आया हो तो। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3 का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा सिद्ध कीजिए 6 प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम सिद्ध करेंगे। लिखेंगे माना 6 प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है। रूट दो परिमेय संख्या है। रूट दो परिमेय संख्या है। आगे लिखेंगे हम 6 प्लस रूट दो बराबर है ए बटे बी के। ए बटे बी थोड़ा ऊपर लिखेंगे। 6 प्लस रूट दो बराबर है ए बटे बी के। यहाँ पर अगली स्टेप लिखेंगे हम कि ए एंड बी दोनों पूर्णांक हैं। ए एंड बी दोनों सहअभाज्य हैं। दोनों सहअभाज्य हैं। दोनों का HCF 1 है तथा HCF तथा HCF 1 है और b बराबर नहीं है 0 के। इतना हमने लिख लिया। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। वापस लिखेंगे हम कि 6 प्लस रूट दो 6 प्लस रूट दो बराबर से ए बटे बी। अब हम 6 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। 6 का राइट हैंड साइड पर पक्षांतर कर देंगे। हमें रूट दो अकेला चाहिए। रूट दो हमें अकेला चाहिए, इसलिए हम 6 का पक्षांतर कर देंगे। हमें मिलेगा 2 बराबर रूट दो बराबर से ए बटे बी माइनस 6। हम इस तरफ एलसीएम ले लेंगे बी का, तो हमें मिलेगा रूट दो बराबर से ए माइनस 6b बटे बी। जैसा कि हमने ऊपर हमने लिखा है कि ए एंड बी, हमने लिखा ए एंड बी दोनों ही हमारे क्या हैं? दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। इसलिए हम लिखेंगे कि a माइनस 6b एंड b दोनों पूर्णांक हो गए। दोनों पूर्णांक होंगे। दोनों पूर्णांक होंगे। इसलिए लिखेंगे a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। नियम के हिसाब से यदि राइट हैंड साइड पर परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड की संख्या भी परिमेय संख्या होनी थी, तभी जाके ये पूरी संख्या परिमेय संख्या कहलाती। लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर रूट दो लिखा है, जो कि हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है, जैसे हमने पहले के लेक्चर्स में प्रूव भी किया है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ कि अपरिमेय संख्या एक जैसे परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर हो नहीं सकती हैं। लिखेंगे अपरिमेय संख्या। पहले लिखेंगे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं
परिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या, इसको आप एक पूरी सीधी लाइन में लिख लेना, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या के। ऐसा हुआ है, तो हमने ऊपर इसको ऐसा क्यों लिख लिया बराबर में, इनको हमने बराबर में क्यों लिख लिया, इसे हम कहेंगे कि यह विरोधाभास के कारण है। यह विरोधाभास जो गलती हुई है ये क्यों हुई है, इसका हम कारण लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे यह विरोधाभास, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे द्वारा गलत धारणा को मानने के कारण हुआ है। अतः लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सिद्ध हो गई। यहाँ लिखेंगे प्रूव डेट। वापस देखते हैं एक बार, हमें सिद्ध करने के लिए दिया था कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया 6 + √2 एक परिमेय संख्या, हम इसे सिद्ध कर रहे थे 6 + √2 एक परिमेय संख्या, हम इसको सिद्ध कर रहे थे। ठीक है, जब हमसे ये सिद्ध नहीं हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो ऑटोमेटिक ही यह सिद्ध हो गया है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमसे वो सिद्ध नहीं हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो ऑटोमेटिक ये सिद्ध हो चुका है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हुआ आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे और समझने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी किसी को भी। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन हमारे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जाम्पल किया है उसके जैसा है, एग्जाम्पल 7 के जैसा है। ये है हमारे एग्जाम्पल 7 के बिल्कुल जैसा है, हूबहू है। इसलिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सभी मुझे कर और कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का करने के बाद सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मुझसे हुआ है या नहीं हुआ। यदि नहीं होगा तो मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे आप इसको करने के बाद, कमेंट में जरूर बताना है आप। ठीक है, कि आपसे बना या नहीं बना। वैसे बन जाना चाहिए आपसे, क्योंकि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में इसके जैसे ही हमने हूबहू सवाल किया है, इसलिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।